बाजार में इस वक्त उतार चढ़ाव का माहौल है और इस वोलैटिलिटी भरे मार्केट में टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर ने मार्च तिमाही के नतीजों से बाजार में बड़ी हलचल मचा दी है। कंपनी के शेयर आज यानी कि मंगलवार 21 अप्रैल को करीब 13.3% की जोरदार तेजी के साथ 763 रुपए पर कारोबार करते दिखे। ये तेजी इसलिए खास है क्योंकि पिछले 16 महीने में शेयर की ये सबसे बड़ी एक दिन की छलांग बताई जा रही है। कल यानी सोमवार को नतीजों से पहले शेयर कमजोर बंद हुआ था और लगातार 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया था, लेकिन जैसे ही कंपनी के तिमाही नतीजे आए, निवेशकों और पूरे बाजार का मूड बदल गया और शेयर में जोरदार खरीदारी शुरू हो गई। सबसे पहले बात करते हैं टाटा की नेल्को की। तो सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि नेल्को घाटे से निकलकर फिर मुनाफे में आ गई है। मार्च तिमाही में कंपनी ने 1.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल इसी तिमाही के दौरान कंपनी को 4.1 करोड़ का घाटा हुआ था, यानी कंपनी की कमाई के ग्राफ में बेहद सुधार नजर आया है। न सिर्फ मुनाफा बल्कि कंपनी की आमदनी में भी तगड़ा उछाल देखने को मिला। मार्च तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम 79.2 करोड़ रुपए रही। पिछले साल इसी अवधि में ये 67.4 करोड़ थी, यानी सालाना बेसिस पर करीब 7.3% की बढ़त दर्ज हुई है। इससे साफ है कि कंपनी के बिजनेस में भी लगातार एक रिकवरी का दौर नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी दी है, जो है डिविडेंड की बड़ी अनाउंसमेंट। बोर्ड ने निवेशकों के लिए ₹1 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की भी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि इसे आने वाली सालाना आम बैठक यानी कहे कि एजीएम में शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलना अभी भी बाकी है। डिविडेंड की इस बड़ी अनाउंसमेंट से निवेशकों में एक बार फिर से उत्साह भर गया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो टाटा पावर कंपनी में प्रमोटर है और मार्च तिमाही तक उसकी हिस्सेदारी 50% रही। वहीं स्लम्बर्जर लिमिटेड के पास 3.8% हिस्सेदारी है। अच्छी बात यह है कि कंपनी में छोटे रिटेल निवेशकों की भी मजबूत हिस्सेदारी लगातार बनी हुई है। कंपनी 6.9 लाख छोटे निवेशकों के पास कुल 33.1% हिस्सेदारी है, यानी इस शेयर में आम निवेशकों की भागीदारी काफी ज्यादा है। हालिया शेयर में हालिया तेजी के बावजूद ये अभी भी अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर 1161 से करीब 34% नीचे है। हालांकि पिछले एक महीने में शेयर 41% तक चढ़ चुका है। साथ ही इस तेजी के बाद साल 2026 में अब तक का सारा नुकसान भी रिकवर कर चुका है और अब सालाना आधार पर पॉजिटिव हो गया है। तो कुल मिलाकर अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी आने वाले तिमाहियों में मुनाफे की ये रफ्तार कब तक और कैसे बनाए रख पाती है। अगर ऐसा होता है तो शेयर में आगे भी तेजी का मूड बरकरार रह सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप बताइए कि टाटा ग्रुप के कौन कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है। हमें अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।